जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया उनमें कहीं पे भी आईन आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो आईन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं मानता अगर ये सारा कुछ जो हो रहा है आईन के तहत हो रहा होता तो मैं कहता ना आपका आईन बिल्कुल सही गलत है और इस आईन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब चीज़ें गैर कानूनी हैं और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था। लद्दाख के लोगों को कहा था कि आपका भला और आपकी बेहतरी जम्मू कश्मीर के साथ है, उन्होंने माना नहीं। हम उनको हमेशा कहते आ रहे थे कि देखिए जब आप जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओगे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बदकिस्मती से हमारी ये बात अब सही साबित हुई। मुझे तो कम से कम फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। यही 2 मकसद लेके मैं यहाँ आया हूँ। इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, कब होते हैं ये दूसरों को फैसला करना पड़ेगा। हम हमेशा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्तों के हक में रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि गोलाबारी, बर्बादी, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो दोस्ती से होगा और एक अमन के माहौल में हासिल होगा। एक बार फिर सीज़ फायर को दोबारा चालू किया गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे माहौल और ज़्यादा साजगार बने और हमारे जो मवालिक हैं वो एक दूसरे के साथ खुलेआम बात कर पाए। हम हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के हक़ में रहे हैं। हमारे दौर में सबसे कामयाब पंचायत इलेक्शन हुए जब जनाब सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। उस वक्त हम सबको याद है 70, 80, 90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लेके उन इलेक्शनों को कामयाब बनाया। हम चाहते हैं कि सही माने में डिसेंट्रलाइजेशन हो। जनाब इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी मेंबरों को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब बाहर से मैच बनाए तो आप इन डीडीसी मेंबरों को खड़ा कर देते हो इनको दिखाने के लिए। इन डीडीसीज का मकसद नहीं था कि इनको एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इन डीडीसीज का मकसद था कि यहाँ के लोगों को सही माने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेवलपमेंट मिले। डेवलपमेंट तो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। शायद अगर इन डीडीसीज को सही माने में एम्पावर किया जाएगा तो ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट का दौर जो है दोबारा शुरू होते हुए देख पाएंगे।